इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। लगातार बारिश जारी है। देवप्रयाग में बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ NH 58 दोपहर 12 बजे से बंद है और हाईवे के दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। हाईवे खोलने के हालांकि प्रयास कोशिशें जो हैं वो जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, उत्तराखंड के हालात से जुड़ी खबर आ रही है। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। अगर आप देवप्रयाग जाना चाह रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि देवप्रयाग में बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ NH 58 दोपहर 12 बजे से बंद है। कपिल पवार जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कपिल, हाईवे को खोलने के क्या प्रयास हैं, क्या माहौल आपको दिख रहा है? जी निहारिका, सुबह से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते कोडियाला और देवप्रयाग के बीच में लगभग 3 जगहों पर हाईवे बंद हो रहा है और बार बार बंद हो रहा है। जो NH डिपार्टमेंट है, PWD NH जो है, वो रास्ते को खोलने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन बारिश से लगातार भूस्खलन जारी है और रास्ता अभी भी बंद है। हालांकि अब छोटे वाहन कुछ हैं, लेकिन अभी भी 2 पैचेस हैं जहाँ पे अभी भी रास्ता बंद है। हालांकि जो NH विभाग है, इनका कहना है कि आने वाले आधा घंटे में ये रास्ता खुल जाएगा, लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश जारी है उससे कहीं न कहीं मुश्किलें और पैदा हो सकती है। जी धन्यवाद कपिल, पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते, BHU में एडमिशन और एंट्रेंस में हुई अनियमितता नई नहीं है, लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है उसने सभी के होश फाख्ता कर दिए। दरअसल BHU के संस्थान IS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के MSc पाठ्यक्रम में एंट्रेंस के नतीजे सवालों में घिर गए। सूत्रों की माने तो एंट्रेंस रिजल्ट रद्द कर नए सिरे से एंट्रेंस एग्जाम कराए जाएंगे और इसकी नई तारीख 14 जुलाई तक घोषित होने की उम्मीद है। यहाँ आपको बता दें कि 1 जुलाई को जब MSc AG का एंट्रेंस रिजल्ट आया, इसमें कोलकाता के एक ही सेंटर के एक ही कैमरे से टॉप 10 के 9 में से 9 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, जबकि 65 कैंडिडेट का सिलेक्शन सेंटर की बात करें तो इस सेंटर से सिलेक्शन हो गया। अब इसके बाद छात्रों के हंगामे के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है, जो कि 14 जुलाई को अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी के VC को सौंप देगा। BHU के MSc AG एंट्रेंस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस BHU के डायरेक्टर प्रोफेसर RP सिंह सर हैं। सर, अभी तक इस पूरे मामले में BHU प्रशासन की तरफ से, आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? मामला संज्ञान में आया तो हमने पहले देखा कि कहाँ इरेगुलरिटी है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ऑलरेडी हमने आप कलर करके रखा हुआ है कि 3406000247 रोल नंबर से लेकर के और 3406000315 तक जो है करीब 55 या 60 स्टूडेंट्स जो है एक ही सेंटर से सिलेक्ट हुए हैं। तो ये देख कर लगता है कि लड़के बहुत ज्यादा, एक ही जगह से बहुत ज्यादा लड़के इंटेलिजेंट नहीं होंगे कि सारे लोग जो मेरिट में जो है 1 से 100 के बीच की मेरिट में जो है सारे लड़के एक ही जगह से आए, जबकि एग्जामिनेशन जो है कई सारे सेंटर्स पर हुए थे और वहां से केवल 647 लड़के अपीयर हुए थे। तो 647 में से ही सारे लड़के आ जाएंगे और वो भी केवल एक ही कमरे से, ये थोड़ा सा जो है समझ के परे था। तो इस चीज को हमने रिपोर्ट किया वाइस चांसलर को और रजिस्ट्रार को, तो वाइस चांसलर ने इस चीज को संज्ञान में लिया और इसके लिए जो है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूट की है। सर, आप तो डायरेक्टर हैं और बच्चे बता रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से ये ट्रेंड देखने को मिला है, खासकर वो अच्छे रैंक्स लेकर तो आते हैं लेकिन क्लास में भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपको नहीं लगता क्या कि कोई संगठित रैकेट इसके पीछे काम कर रहा है? संभव हो सकता है कोई संगठित रैकेट हो। पीछे साल में जो है इस तरह की चीज हमारे सामने नहीं आई, लेकिन इस बार चूंकि हम जब बुकलेट से मिलाए हैं तो 1st, 2nd, 3rd रैंक एक ही जगह से मिल रहा था, तो मेरा जो है माथा ठनका और मुझे डाउट हुआ कि लगता कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसलिए मैं पूरा बुकलेट जब छान मारा तो मुझे जब मिला कि जो है एक ही जगह से जो है बहुत सारे लड़के, करीब 60 लड़के जो है एक जगह से सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इतना स्ट्रेंथ आपके यहाँ भी है, 10,000 से कुछ ज्यादा बच्चे शामिल हुए थे, तो उतना स्ट्रेंथ BHU में है, वो करा सकता है सारे बच्चों को एक ही जगह, एक ही फैकल्टी या एक ही कैंपस में वो एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। तो क्या BHU अब इस पर भी मंथन कर रहा है कि अब हम बाहर सेंटर दे ही नहीं? नहीं, बाहर के सारे सेंटर्स तो हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि लड़कों को बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन जो सेंटर इस तरह से गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं उनको ये उम्मीद की जा रही है कि उस सेक्टर को तो बंद करना ही होगा। कैमरा पर्सन बाबूलाल साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के MSc AG पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है।
अभी तक हालांकि ये बात खुलकर सामने नहीं आई है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ ही है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया मामला दिख रहा है वो भ्रष्टाचार से संबंधित ही मामला दिख रहा है। चूंकि टॉप 10 जो कैंडिडेट्स हैं जिनको एडमिशन मिलना है वो एक ही सेंटर के एक ही रूम से हैं। इस वक्त हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे साथ बीएससी एजी और एमएससी एजी के कई छात्र भी मौजूद हैं। और हमारे हाथ में ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है कोलकाता सेंटर का। कोलकाता सेंटर के करीब 65 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं 93 बच्चों में से, और टॉप 10 बच्चे एक ही कक्ष से, एक ही कमरे से हैं। और इसी को लेकर जो छात्र हैं उन्होंने विरोध शुरू किया और विरोध के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वाइस चेयरमैन, बीएचयू के वाइस चेयरमैन एडमिशन कोऑर्डिनेशन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो 14 जुलाई तक वाइस चांसलर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। हमारे साथ तमाम बच्चे हैं, तमाम छात्र, इनसे बात करेंगे। मुझे आप ये बताइए, पहली बार कब लगा कि जो एडमिशन हो रहा है इसमें भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है? हमारे यहाँ उसी सेंटर से पिछले साल कुछ सिलेक्ट हमारे सीनियर्स थे। जब रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से टॉप 10 हमारे यहाँ से है, हमारे यहाँ से 40 बच्चे आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या पूरे इंडिया में वही पढ़ने वाले हैं जहाँ 525 बच्चे अपियर हो रहे हैं, वहां से 39 सिलेक्शन एक रूम में से, और यहाँ बनारस सेंटर में 7,000 बच्चे अपियर हो रहे हैं, वहां से सिर्फ 40%, यानी एक सेंटर का सक्सेस रेट 70% और बाकी सेंटर का 5%। तो हमने एक रोल नंबर को लेकर पहले 50 रोल नंबर चेक किए और बाकी 50 रोल, तब हम इसके पहुंचे कि हमारी लिस्ट में पहले 10 एक ही रूम में से जिनके रोल नंबर कंटिन्यूस है और वो सब एक ही यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने इस बात को लेकर सेंट्रल ऑफिस में जाकर वीसी सर से मिलने की बात की, लेकिन वीसी सर थे नहीं। तो हम लोगों ने पीईटी सेल जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशंस में है वहां पर हमने बात की। तो हमें ये कहा गया कि हम लोग यहाँ पर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप हम पर कुछ दबाव बनाएं तभी शायद कुछ हो सकता है, एक्सटर्नल से मतलब ही कुछ हो सकता है, हम इंटरनल से अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव अभी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए फिर हम लोगों को कल मजबूर होकर, जब पेपर में ये बात आउट हो गई तो मजबूर होकर हमें फिर यहाँ पर अपने सेंट्रल ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ा। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। वहीं दूसरी तरफ उत्तरकाशी में फर्जी नर्सिंग होम कॉलेज चलाए जाने का खुलासा हुआ है। यहाँ एक होटल और प्राइवेट कॉलेज में 3 कॉलेज फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे। मोटी फीस वसूलकर छात्रों को फर्जी डिप्लोमा बांटा जा रहा था। इसके साथ उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल ने जांच के बाद का खुलासा किया है। ये सभी कॉलेज मध्य प्रदेश के 3 कॉलेजों के नाम पर चलाए जा रहे थे और इसके काउंसिल को शिकायत मिलने के बाद डीएम की जांच ने सभी कॉलेजेस को फर्जी बताया। इसके साथ ही कॉलेजेस के पास आउट छात्रों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। तीनों कॉलेज के संचालक फरार हैं। फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद अभिभावक और छात्रों में भी काफी गुस्सा है। मैंने तो 75,000 जमा करवाया था। पता चला हमने जब आज पहले से मालूम होता तो हम सच ही करते। मेहनत के पैसे हैं, आप क्या मेहनत के नहीं, हमने तो 1-1 रुपए जोड़ के, देखो दुकान भी हमने खाली रखी हुई है। बल्कि मुझे तो अच्छी ढंग से पता है कि हम कैसे परिस्थिति में अपने बच्चों को पढ़ा रहे, कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज देखा हमने। अब जब आज पता चल रहा है तो टेंशन भी हो गया। एक तो हमारे बच्चे का फिजिकल खराब हो गया ना, पूरा साल भर ये बर्बाद हो गया। मुरादाबाद जिले में पुलिस की दरिंदगी की दिल दहला देने वाली वही तस्वीर सामने आई है। यहाँ के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवती को छत से नीचे फेंक दिया और इतना ही नहीं, छत से नीचे फेंकने से पहले पुलिस ने उस युवती को लाठी डंडों के साथ ही लात घूंसे से पीटा। युवती को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसको नीचे फेंकने का आरोप अमरोहा पुलिस पर लगा है। दरअसल मुरादाबाद के एक युवक ने अमरोहा की युवती से प्रेम विवाह किया था और इस मामले में अमरोहा देहात थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोपी की तलाश में आई अमरोहा देहात पुलिस ने मूढ़ा पांडे क्षेत्र में मंगली सैनी के घर में दबिश दी, लेकिन पुलिस को न तो आरोपी मिला न घर के दूसरे पुरुष सदस्य, जिसके बाद पुलिस 25 साल की युवती को बेरहमी से पीटती नजर आई और छत से उसे नीचे फेंक दिया। मुरादाबाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये प्रथम दृष्टया प्रकरण संज्ञान में आया है और उनका ऐसा आरोप है कि जो पुलिस दबिश देने गई थी, साथ में जो लड़की पक्ष है जिसके लड़के की तलाश में, जिस लड़के पर यह आरोप था कि लड़की को भगा कर ले गया, उसके परिवार के लोग भी थे और उनके द्वारा इसको छत से फेंक दिया गया, ऐसा उनका आरोप है। हालांकि हम लोग उसमें अभी जांच कर रहे हैं और इस तरह का जो आरोप है यदि प्रमाणित होता है तो अवश्य जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं या पब्लिक के लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जाएगी।
सोनभद्र में एक 13 साल के बच्चे की चाकू से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। वारदात रॉबर्ट्सगंज इलाके के सजौर गांव की है। बताया जा रहा है कि कल शाम से आकाश पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ घूमने के लिए घर से बाहर निकला था। जब काफी देर तक आकाश घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन आकाश का कहीं पता नहीं चला। आज सुबह ही आकाश का शव खेत से मिला है। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रॉबर्टगंज पन्नूगंज मार्ग को जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराकर जाम खुलवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी सारा त्रिपाठी की मौत के मामले में लखनऊ के एसएसपी राजेश पांडे कह रहे हैं कि सारा के परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी और अगर तहरीर मिलती तो वो कार्रवाई जरूर करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि बीती रात फिरोजाबाद में सड़क हादसे में सारा की मौत हो गई थी, जबकि अमरमणि सही सलामत है। सारा के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इससे पहले सारा के परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। सारा की बहन और मां ने मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की थी। रिक्वेस्ट है कि इस मामले को सीबीआई के थ्रू इन्वेस्टिगेट किया जाए। पोस्टमार्टम दोबारा चाहते हैं क्योंकि फिरोजाबाद में वो फैसिलिटीज नहीं थी। जब वेंटिलेटर नहीं था, जब वेंटिलेटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो आई डोंट थिंक कि क्या फैसिलिटीज हुई होंगी पोस्टमार्टम में। तो हम लोग चाहते हैं कि उसको अग्नि देने से पहले उसका एक बार पोस्टमार्टम हो जाए और इस पे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो जाए। गुमशुदा बच्चों को खोजने की मुहिम ऑपरेशन मुस्कान का असर पीलीभीत में देखने को मिला है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने श्रम विभाग और थाना सुनगढ़ी पुलिस के साथ बाल श्रम रोकने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, दूसरे प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान सुनगढ़ी में 3 किशोरों को काम करते पकड़ा गया। संचालक को कड़ी चेतावनी दी गई। साथ ही पकड़े गए किशोरों के परिजनों को बुलाकर बताया गया कि उन्हें बालाश्रम के लिए न भेजें। यहाँ आपको बता दें कि 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई थी। हालांकि पीलीभीत में इसका असर नहीं दिख रहा, लेकिन एसपी की फटकार के बाद ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी और ये नतीजे सामने आए हैं। इसी अभियान के तहत प्रतिदिन हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही है और आज भी कार्रवाई चल रही है। उसमें इस अभियान के दौरान 3 लोग बच्चे पकड़े गए हैं एक होटल पर काम करते हुए, जो नाबालिग भी थे। उनको उनके परिवार के लोगों के सुपुर्द बुलाकर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको पूर्ण करते हुए दिया गया है। और ये अभियान प्रतिदिन हमारा चलेगा, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अन्य ऐसे ही स्थानों पर इन बच्चों की तलाश की जाएगी। फीस नहीं दी हमारे पापा ने, इसीलिए हम आ गए यहाँ पे काम करने। लड़ाइया मांगते हैं, बरफेर भी बढ़ते हैं। पढ़ाई छोड़ दी आपने? पढ़ाई छोड़ दी। ललितपुर जिले में एक युवती को उसी के गांव में रहने वाले एक युवक ने शादी कराने के नाम पर हवस का शिकार बना लिया। घटना ललितपुर कोतवाली इलाके की है। पीड़ित लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित लड़की के पिता नहीं है और इसलिए वो अपने मामा के घर पर रहती है। एक दिन उसी के गांव में रहने वाला बंधु पटेल नाम का युवक उसके पास आया। शादी के लिए लड़का दिखाने के नाम पर उसे ललितपुर शहर ले गया। यहाँ पर आरोपी लड़की खाना उसको खिलाने के बहाने एक लॉज में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित लड़की किसी भी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर अपने घर आई और रेप की बात बताई। इसके बाद लड़की ने परिजनों को बात बताई और परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच कराकर आरोपी के खिलाफ धारा 376 आईपीसी में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना प्रकाश में आई है। ये युवक जो है उसको शादी कराने के बहाने सिटी में लाया था और एक लॉज में ले जाके फिर खाना खाने के बहाने से उसके साथ उसने बलात्कार किया। लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राम गोपाल यादव आज इटावा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक नए थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे लोगों को जल्द न्याय और सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि पहले थाना दूर होने के कारण पुलिस समय पर पहुंच नहीं पाती थी। इसलिए जहां पर 21वां थाना यहां पर बनाया गया है। ओम गणानां त्वा गणपतिं बोल शंकर भगवान की
गृह मंत्री राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन है। इस मौके पर लखनऊ में कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजनाथ सिंह के आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया। वहीं राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने कबूतर उड़ाकर आज के दिन खुशी का इजहार किया। तोता हो गया, गौरैया हो गया, हर तरीके के पक्षियों को उड़ाकर अपनी खुशी का, आजादी का एक संदेश भी दिया। हाथ पीछे करो। केंद्र सरकार ने जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन अभी भी कई सरकारी अस्पतालों की हालत बदतर बनी है। देवरिया के मझगावा के बातरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदहाल है, जिससे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जहां पर डॉक्टर साहब भी मरीजों के इलाज के लिए हफ्ते में एक दिन नजर आते हैं। अस्पताल के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे यहां पर चारों ओर झाड़ियां और गंदगी का अंबार है। इतना ही नहीं, अस्पताल में पंखे तो लग गए हैं, लेकिन बिजली का कनेक्शन अभी तक नहीं है। इसके साथ ही मरीजों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में कोई सुविधा न होने के कारण इलाज के लिए जिला अस्पताल उन्हें जाना पड़ रहा है। सीएमओ ने माना है कि अस्पताल में सुविधाओं का अभाव है, इसलिए अब जल्द ही उन्हें दूर किया जाएगा। यहां आपको बता दें कि 2011 में इस अस्पताल को करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था। और आप सभी के लिए अच्छी खबर बनारस से आ रही है, जहां आईआईटी के छात्रों ने नेचुरल कलर डाई विकसित की है, जिससे अब आपको रासायनिक रंगों से छुटकारा मिलेगा। ये क्वालिटी में भी अच्छी होगी और सस्ती भी होगी। बनारस में बनने वाली साड़ियां अब प्राकृतिक रंगों में बनेंगी। बीएचयू आईआईटी के छात्र पेड़ की पत्तियों और फूलों से हजारों किस्मों के नेचुरल डाई बना रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि जो फूल पत्तियां पूजा के बाद कूड़े में फेंक दी जाती हैं, उसका भी उपयोग कर रंग बनाने में ये छात्र जुटे हुए हैं। और ऐसे काफी नेचुरल कलर डेवलप किए गए हैं, जो जैसे अमरंथस का हो, चाहे आपके गेंदे के फूल से हो, और पोमेग्रेनेट जैसे आपका अनार होता है उससे नेचुरल कलर। इन कलर्स का यूज काफी फूड के क्षेत्र में काफी किया जा रहा है, और इनके लिए सरकार की तरफ से FSSAI है या ग्रेस है, जो सर्टिफिकेशन किया जाता है कि ये कलर फूड में उपयोग की। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे छात्रों का कहना है कि ये कलर प्राकृतिक होने के साथ साथ सस्ता और क्वालिटेटिव भी है। नेचुरल डाइज बेसिकली जो यूज लोग करते हैं सिंथेटिक डाई, हम उसके कंपेयर में नेचुरल डाइज फ्रॉम फ्लावर्स, लीव्स, उनसे एक्सट्रैक्ट करके हम कलर्स फॉर्म करते हैं, जो हमारे गारमेंट्स में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। एक्सपोर्टर भी मानते हैं कि नेचुरल कलर से बने कारपेट की डिमांड बहुत अधिक है, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। नेचुरल कलर्स की डिमांड तो हमारे एक्सपोर्टर मांग रहे हैं, चाहते हैं कि हमें नेचुरल कलर्स में माल मिले, आर्टिफिशियल कलर्स, केमिकल कलर्स हमें माल न मिले। लेकिन चूंकि ये टेक्नोलॉजी अभी डेवलपमेंट हुई है, इसकी नो हाउ जानकारी कारपेट इंडस्ट्रीज में बहुत कम लोगों को है, जिनको है वो इसका लाभ उठा रहे हैं। अब उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द प्राकृतिक रंगों वाली डाई बनकर तैयार हो, जिससे प्राकृतिक रंगों वाली साड़ियां लोगों को बाजार में मिल सके। रवि मिश्रा, जी मीडिया, वाराणसी।